हेलो, नमस्ते। आज देखते हैं अक्टूबर और नवंबर की जो करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना द्वारा विकसित शौर्य वन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये क्या है? जैसलमेर में। कहाँ किया है? जैसलमेर में। क्या शौर्य वन का उद्घाटन जैसलमेर में किया गया है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा। अब इसमें फैक्ट देखते हैं, जैसलमेर में आयोजित आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नमन सेंटर ऐप, कौन सा ऐप? नमन सेंटर ऐप, सैनिक यात्री मित्र ऐप और इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन का किया जैसलमेर में, और इन्होंने नमन सेंटर ऐप, सैनिक यात्री मित्र ऐप और इक्विपमेंट हेल्पलाइन एवं ऐप लॉन्च किए गए। इसके बाद हम देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टैचू कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा जयपुर वैक्स म्यूजियम में। कहाँ लगाया जाएगा? जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगाया जाएगा। हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टैचू कहाँ लगाया जाएगा? जयपुर वैक्स में लगाया जाएगा। इसके बाद में इसमें देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की वैक्स प्रतिमा का अनावरण जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ में किया गया। इससे पूर्व भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का वैक्स स्टैचू भी लगाया जा चुका है। आगे देखते हैं, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रदेश के किन शहरों को राज्य सरकार के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर राज्य में उत्पादित खाद्य वस्त्रों पर कितने प्रतिशत विशेष छूट दी जा रही है? कितने दी जा रही है? 50% छूट दी जा रही है। इसके आगे देखते हैं, राज्य सरकार के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक खाद्य वस्तुओं की खरीद पर 50% छूट दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 35% एवं खाद्य ग्राम उद्योग आयोग नई दिल्ली द्वारा 15% की विशेष छूट दी जा रही है। इसके आगे देखते हैं, दैनिक भास्कर को एक पेड़ एक जिंदगी अभियान के लिए द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स के एशियन मीडिया अवार्ड 2025 में किस श्रेणी में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है बेस्ट कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट श्रेणी। कौन सी है? बेस्ट कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट श्रेणी में अवार्ड दिया गया। इसके आगे देखते हैं, राज्य सरकार के द्वारा खरीफ फसल 2025-26 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया? तो यह है 2961 गांव। कितने हैं? 2961 गांव हैं। कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किए थे? 2961, 291 इसके बाद हम देखते हैं, राज्य सरकार के द्वारा अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा एवं पाली के 2961 गांवों को खरीफ फसल 2025-26 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित IRC के 84वें वार्षिक सत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया पृथ्वी सिंह कांदल को। किसको दिया गया था? पृथ्वी सिंह कांदल को दिया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपनी बस राजस्थान रोडवेज। कौन सी किया है? आपनी बस राजस्थान रोडवेज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपनी बस राजस्थान रोडवेज का शुभारंभ किया है। इन्होंने और क्या है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 अक्टूबर को राजस्थान रोडवेज की नई सेवा आपनी बस राजस्थान रोडवेज की शुरुआत की गई। सीएम ने 128 नई ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कितनी बस चलाई थी? 128। लोक परिवहन सेवा के नाम से चलने वाली बसों को नया नाम आपनी बस राजस्थान रोडवेज दिया गया। क्या नाम दिया गया था? आपनी बस राजस्थान रोडवेज दिया गया। इसके बाद में है, प्रदेश में किस स्थान पर गो उत्पादों से जुड़ा रिसर्च सेंटर एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा जयपुर में। कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में। प्रदेश में किस स्थान पर गो उत्पादों से जुड़ा रिसर्च सेंटर एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा? तो ये जयपुर में बनाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली जाएगी?
ये खोली जाएगी अचरोल जयपुर में। कहाँ खोली जाएगी? अचरोल जयपुर में। इसके बाद हम देखते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने पराक्रम और शौर्य के प्रतीक के रूप में ऐतिहासिक टैंक T-55 प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को भेंट किया गया? ये किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर। किसको कहा टैंक भेंट किया है? तो ये टैंक है T-55 भेंट किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर को भेंट किया है भारतीय सेना ने। इसके बाद में देखते हैं प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में। कहाँ किया गया है? विश्वविद्यालय उदयपुर में किया गया है। क्या किया गया? रेडियो स्टेशन किस विश्वविद्यालय में शुरू किया? तो ये किया है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में। इसके आगे देखते हैं ग्रामीण एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की हस्तशिल्प को आजीविका के रूप में सशक्त करने के लिए राज्य विकास ने किसके साथ MOU किया? ये किया है शिल्प एवं डिजाइन संस्थान जयपुर। किसके साथ MOU किया है? भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान जयपुर के साथ। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 8 जिलों को। कितने जिलों को? 8 जिलों को। PM धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इस योजना में 100 जिलों, कितने जिले हैं? 100 जिलों व राजस्थान के 8 जिलों कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर, चूरू, इनको क्या शामिल किया गया है। हाल ही में ब्रह्मा कुमारी संस्थान, कौन सा? ब्रह्मा कुमारी संस्थान अबू रोड सिरोही में किस विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये है वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति का पुनरुद्धार। एक बार और देखते हैं हाल ही में ब्रह्मा कुमारी संस्थान आबू रोड सिरोही में किस विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये क्या किया गया है? वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति का पुनरुद्धार। दुबई में आयोजित दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम में राजस्थान रन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। किसको? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा धौलपुर में। कहाँ बनाया जाएगा? धौलपुर में। इंदौर में आयोजित 12वीं सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था रजत पदक। कौन सा? रजत पदक इंदौर में आयोजित कौन सी थी? 22वीं सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में। इसके आगे देखते हैं फाइनल में उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को हराया। तो फाइनल में कौन जीता था? फाइनल जीता था उत्तर प्रदेश। इसके आगे देखते हैं हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कहा गया मंडरेला झुंझुनू। कहाँ किया गया? मंडरेला झुंझुनू में किया गया। कौन सा? जल संचय जन भागीदारी और जन आंदोलन कार्यक्रम। अब कब किया गया था? 11 अक्टूबर 2025 को। कब किया था? 11 अक्टूबर 2025 को। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा किया गया। इसके आगे देखते हैं हाल ही में चार्टेड अकाउंट संस्थान के द्वारा ICAI अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च अवार्ड 2025 अर्थशास्त्र किसका? अर्थशास्त्र के ब्रॉन्ज श्रेणी से किसे पुरस्कृत किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर आशा शर्मा व आदित्य मिश्रा। किसको किया गया था? डॉक्टर आशा शर्मा व आदित्य मिश्रा को। आगे देखते हैं हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में देश का पहला मेड इन इंडिया हाइड्रोजन गैस का प्रोटोटाइप बनाया गया? तो ये बनाया गया था राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। क्या बनाया गया था? देश का पहला मेड इन इंडिया हाइड्रोजन गैस का प्रोटोटाइप बनाया गया। तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय में बनाया गया। इसके बाद हम देखते हैं हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा यंग कंट्री अवार्ड, कौन सा यंग कंट्री अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था रूमा देवी को। किसको दिया गया था? रूमा देवी को। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के किस शहर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU का कैंपस खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा जयपुर में। कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में खोला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं
जयपुर में 12 अक्टूबर को भारत का पहला हाल ही में जयपुर में हाल ही में 12 अक्टूबर 2025 को भारत का पहला छात्र संचालित अनुसंधान सम्मेलन नासा इंडिया अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, कहाँ? जयपुर। कौन सा? भारत का पहला संचालित अनुसंधान सम्मेलन नासा इंडिया अनुसंधान, कौन सा? नासा इंडिया अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा जयपुर यूनिवर्सिटी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। इसके बाद हम देखते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा 75 मीटर लंबा फ्लोटिंग फाउंटेन किस झील में शुरू किया गया? तो ये है कायलाना झील, कहाँ है? जोधपुर में। फ्लोटिंग फाउंटेन किस झील में शुरू किया गया? तो ये कायलाना झील जोधपुर में किया गया। इसके आगे देखते हैं हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में कंबल के साथ सांगानेर बगरू प्रिंटेड कवर देने का पायलट प्रोजेक्ट किस ट्रेन से शुरू किया? तो ये किया है जयपुर असरवा ट्रेन अहमदाबाद। हाँ, किसने किया था? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा था? ट्रेन में कंबल के साथ सांगानेर बगरू प्रिंटेड कवर देने का पायलट प्रोजेक्ट किस ट्रेन से शुरू किया? जयपुर असरवा से। इसके बाद हम देखते हैं भोपाल में आयोजित ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग के 50 मीटर ओपन साइड राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में किस निशानेबाज ने रजत पदक जीता था? तो ये जीता था दीपेंद्र सिंह शेखावत। कहाँ के थे? सीकर के थे। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगी गिलोट अलवर में। क्या करी जाएगी? इलेक्ट्रिक बस एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इकाई ये गिलोट अलवर में स्थापित की जाएगी। इसके बाद में है हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कौन सा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इंट्रा जोनल माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था रामपुर अंगुचा खदान भीलवाड़ा में। इसके बाद हम देखते हैं हाल ही में राजस्थान की पहली नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस कहाँ से शुरू की गई थी? ये की गई थी अजमेर से। नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस कहाँ से? अजमेर से शुरू की गई। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमी एवं डेवलपमेंट फाउंडेशन नई दिल्ली की और राजस्थान के किस शिक्षक को बेस्ट प्रिंसिपल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए चुना गया? तो ये चुना गया था डॉक्टर पूनमचंद जोशी को। किसको? डॉक्टर पूनमचंद जोशी को बेस्ट प्रिंसिपल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए चुना गया। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये किया था दूसरा स्थान। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान। कब से कब तक? 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। राजस्थान में जोधपुर कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर। कोटा दूसरे स्थान पर। सितंबर 2025 तक जारी रैंकिंग में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो ये है प्रथम स्थान पर। कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। इसके बाद हम देखते हैं हाल ही में IIT जोधपुर ने स्वदेशी ड्रोन और UAV इंजन बनाने के लिए किसके साथ MOU किया? तो ये किया गया था आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। किसके साथ? आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ MOU किया। किसने किया? IIT जोधपुर ने। क्या प्रोजेक्ट है? स्वदेशी ड्रोन और UAV इंजन बनाने के लिए MOU किया आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ। इसके बाद देखते हैं स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। स्मार्ट सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये मंडावा, खाटू श्याम जी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर। कौन सी? मंडावा, खाटू श्याम जी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर में। इसके बाद देखते हैं चीन में आयोजित एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल में सीकर के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता? किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो ये जीता था जगजीत सिंह काजला ने। किसने? जगजीत सिंह काजला ने। प्रदेश के किस बायो पार्क में पहली बार जिराफ जोड़ा लाया जाएगा? किस में लाया जाएगा? सज्जनगढ़ बायो पार्क उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में पहली बार जिराफ जोड़ा लाया जाएगा, सज्जनगढ़ बायो पार्क उदयपुर में। इसके आगे हैं भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम को
कोऑर्डिनेशन सेंटर आईसी द्वारा विकसित आईकेट सॉफ्टवेयर का पायलट प्रोजेक्ट किस स्थान से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था जयपुर से। इसके बाद हम देखते हैं रेंज बारबोडास में आयोजित 68वें, कौन से 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये किया गया था वासुदेव देवनानी ने। किसने किया गया था? वासुदेव देवनानी ने। इसके बाद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद किसने तैयार किया? तो ये किया था इकराम राजस्थानी जयपुर के द्वारा। कौन सा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद किसने तैयार किया था? इकराम राजस्थानी ने। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 7 नवंबर 2025 को एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह सहित पूरे देश में 1 करोड़ 9 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय वंदे मातरम गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके आगे देखते हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद किसने किया था? ये तो इकराम इसने किया था। इसके बाद हम देखते हैं नेपाल। नेपाल की प्रतिष्ठित संस्था शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रन मानद उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? ये किया था उर्वशी चौहान जोधपुर को। नेपाल की प्रतिष्ठित संस्था प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रन मानद उपाधि, तो ये किसको दिए थे? उर्वशी चौहान जोधपुर को। इसके बाद हम देखते हैं हाल ही में राजस्थान के किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे रावण का दहन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? तो ये बनाया गया कोटा में, सबसे ऊंचा रावण। कोटा में आयोजित 132वें दशहरे मेले में 233 फुट, कितने फुट था? 233 फुट रावण के दहन करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल का आयोजन कोटा में किया गया। राजस्थान केसरी का खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं हाल ही में इंडो नेपाल, कौन से इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप की बॉक्सिंग स्पर्धा में सीकर के कृष्ण वर्मा ने 60 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड में सचिव किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था प्रीति माथुर को। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड में सचिव किसे बनाया गया था? तो ये प्रीति माथुर को बनाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण संगठन दिल्ली ने उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक को। किसको दिया गया था? डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक को। राज्य के विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल के जीवन दर्शन पर शोध पीठ बनाई जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया जाएगा। रणजी क्रिकेट ट्रॉफी 2025-26 के लिए राजस्थान क्रिकेट टीम का कप्तान महिपाल लामरोर को बनाया गया है। किसको? महिपाल लामरोर को बनाया गया है। इसके आगे देखते हैं द इंडस एंटरप्रेन्योर्स TIE ग्लोबल समिट के सहयोग से जनवरी 2026 में राजस्थान डिजी फेस्ट को आयोजन GEC जयपुर में किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय शुष्क केंद्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर का 67वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 1 अक्टूबर 2025 को 67वां स्थापना दिवस किसका? काजरी का। काजरी कहाँ है? जोधपुर में है। ऑपरेशन सिंदूर में महेदासी झुंझुनू के शहीद हुए सोर्जेट सुरेंद्र मोगा को मरणोपरांत वायुसेना मेडल गैलेंट्री दिया गया। किसको दिया गया था? सोर्जेट सुरेंद्र मोगा को। राजस्थान सरकार के द्वारा 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। किसका? 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। जयपुर के प्रोफेसर BM शर्मा की पुस्तक सत्याग्रह की पाठशाला गांधी आश्रम को 2024 के लिए गांधीवादी ब्रज किशोर सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान में करौली जिला प्रथम स्थान पर रखा गया है। सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान में कौन सा जिला प्रथम स्थान था? करौली। कौन सा था? करौली जिला प्रथम स्थान था। राजस्थान के किस शहर में दिल्ली की तर्ज पर कबाड़ से 7 वंडर्स पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। क्या? 7 वंडर्स पार्क अजमेर में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में कांडे नास्ट ट्रेवलर UK रीडर्स चॉइस अवार्ड्स 2025 में किस होटल में भारत में नंबर 1 होटल घोषित किया गया था? तो ये है होटल रामबाग पैलेस जयपुर को नंबर 1 होटल घोषित किया गया। भारत का नंबर 1 होटल। और कांडे नॉस्ट ट्रेवलर
यूएस के रिचर्ड चॉइस अवार्ड्स में भारत के सर्वश्रेष्ठ होटलों में 14वां स्थान मिला है। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था वी श्रीनिवास को। राजस्थान के नए मुख्य सचिव श्रीनिवास को किसके स्थान पर? सुधांशु पंत के स्थान पर नियुक्त किया गया। इन्होंने 17 नवंबर 2025 को कार्यभार ग्रहण किया है। इसके बाद में देखते हैं, हाल ही में चेन्नई में आयोजित विंडरजी इंडिया 2025 सम्मेलन में राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था एक्सलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी। कौन सा? एक्सलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी के अवार्ड दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं, 71वें वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। कौन सा? 71वें वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ वन विभाग के द्वारा 2 से 8 अक्टूबर 2025 तक आयोजित 71वें वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ नाहरगढ़ जैविक उद्यान में किया गया। अब है आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में राजस्थान किस स्थान पर है? तो यह है तीसरा स्थान पर। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो यह है तीसरे स्थान पर है। इसके बाद हम देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में मुफ्त उपचार के लिए आभा आईडी बनाने में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में जयपुर, उदयपुर, अलवर पहले 3 स्थान पर हैं। इसके बाद हम देखते हैं, हाल ही में राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र बना है। ये बना है अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर। हाल ही में राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र बना है। कहाँ बना है? अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर में। इसके बाद में है, हाल ही में सिक्किम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने विश्व के पहले गोपालन कॉरिडोर की आधारशिला किस स्थान पर रखी थी? तो ये रखी थी नंदगांव सिरोही। कहाँ रखी थी? नंदगांव सिरोही में। इसके बाद हम देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था 5। कितने पुलिसकर्मी थे? 5 पुलिस अधिकारी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर केंद्र सरकार द्वारा घोषणा के अनुसार राजस्थान के 5 पुलिस अधिकारी पंकज यादव, हरिप्रसाद सोमानी, पारसमल जैन, राजेश सोनी, देवीलाल खटी को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक दिया जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था स्वर्ण पदक। कौन से? 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेले में राजस्थान मंडप को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था स्वर्ण पदक। इसके देखते हैं, राजस्थान की किस महिला को अमेरिका के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन दिवाली 8 टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था रूमा देवी को। किसको? रूमा देवी को किया गया था। वैश्विक वक्ता रूमा देवी को अमेरिका के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन दिवाली 8 टाइम्स स्क्वायर में 10 से 12 अक्टूबर को विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। हाल ही में लॉन्च राज्यपाल का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर कौन सा था? तो यह था लाभ कैल्क। कौन सा था? लाभ कैल्क था। हाल ही में चांगवान कोरिया में आयोजित, कहाँ पे? चांगवान कोरिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखेरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में। कहाँ पे? चांगवान कोरिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखेरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में। इसके बाद हम देखते हैं, अवनी लेखेरा ने 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में 249.8 अंक के साथ क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में लॉन्च ड्यूटी मैनेजमेंट पोर्टल किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था IIT जोधपुर द्वारा। भारत की सीमा की सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने किस संस्थान के साथ MOU किया था? तो वह किया था IIT जोधपुर के साथ। किसके साथ? IIT जोधपुर के साथ किया था। भारत की सीमा की निगरानी के लिए स्वदेशी एंटी ड्रोन, कौन सा? स्वदेशी एंटी ड्रोन विकसित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने IIT जोधपुर के साथ MOU किया था। कौन से? स्वदेशी एंटी ड्रोन बनाने के लिए किसके साथ MOU किया था? तो IIT जोधपुर के साथ। देश में कुल शहद उत्पादन में राजस्थान किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। कितने % होता है? 9% के योगदान के
राजस्थान 5वें स्थान पर है। प्रदेश के किस सरकारी स्कूल में स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब 19 स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में। कहाँ पे? राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में क्या स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब 19 स्थापित की जाएगी। हाल ही में 8 प्री एम्बेडेड बालकों की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। ब्लॉकों की नीलामी, किसकी? ब्लॉकों की नीलामी, 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉकों। इसके बाद में है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो 2025 में प्रदेश की किस स्मार्ट सिटी लिमिटेड को देश का सर्वश्रेष्ठ नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड दिया गया था? तो ये दिया गया था उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को। किसको? उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को। उदयपुर सिटी लिमिटेड को श्रेष्ठ नॉन मोटराइज परिवहन प्रणाली शहर श्रेणी में परिवहन में उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने प्राप्त किया। किसने किया था? जाबर सिंह खर्रा ने। राजस्थान सरकार के द्वारा गठित पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये होंगे मुख्यमंत्री। कौन होंगे? मुख्यमंत्री द्वारा गठित पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये होंगे मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद हम देखते हैं इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री व पर्यटन कला संस्कृति मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने राजस्थान की किस शतरंज खिलाड़ी को वुमेन कैंडिडेट मास्टर की उपाधि प्रदान की गई थी? ये की गई थी कियाना परिहार को। किसको? कियाना परिहार को। कियाना परिहार ने 10 साल की उम्र में 1818 रैंकिंग प्राप्त करते हुए वुमेन कैंडिडेट मास्टर की उपाधि हासिल की है। इसके आगे देखते हैं कियाना परिहार ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अंडर 10 गर्ल्स ब्लिज वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। कैरो इजिप्ट में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजस्थान के निशानेबाज योगेश कुमार ने टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था रजत पदक जीता था। कितने अंक थे? 1646 अंकों के साथ रजत पदक जीता था। किस के साथ? रविंद्र सिंह और कमलजीत साथ मिलकर 1646 अंकों के साथ रजत पदक जीता था। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी ICAI ने प्रतिष्ठित फेलोशिप अवार्ड के लिए राजस्थान से किसका चयन किया था? तो ये किया था डॉक्टर अतुल लोहाड़िया का। हाल ही में प्रदेश में लाइकेन, कौन सा? लाइकेन आधारित पहला वायु प्रदूषण मैपिंग अध्ययन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा। भारत स्काउट एंड गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर से नेशनल एडल्ट अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी लखनऊ में 22-23 के लिए प्रतिष्ठित सिल्वर एलिफेंट अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था नमित मेहता को। किसको? नमित मेहता को। इसके आगे हैं हाल ही में आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड समारोह में राजस्थान 28 पॉइंट के साथ शहर को बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया था। हाल ही में आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड समारोह में राजस्थान के 28 पॉइंट के किस शहर को बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया था? तो ये दिया गया था उदयपुर। किसको? उदयपुर को। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राज्य और ग्रामीण विकास विभाग, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में 11 से 13 नवंबर तक नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप उदयपुर में आयोजित की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं हुलिक दाइहात्सु जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में राजस्थान के कृष्णा नागर ने पुरुष एकल में कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था स्वर्ण पदक। कहाँ पे? हुलिक दाइहात्सु जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात UAE सरकार द्वारा किस कंपनी के माध्यम से राजस्थान में 60,000 मेगावाट, कौन से? कितने? 60,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और संयुक्त अरब अमीरात UAE सरकार द्वारा। कितनी? 60,000 मेगावाट। इसके बाद में है संयुक्त अरब अमीरात UAE सरकार ने प्रदेश में करीब 3 लाख करोड़ का निवेश, कितने? 3 लाख करोड़ का निवेश मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के जरिए किया जाएगा। कंपनी राज्य में 60,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा
परियोजना स्थापित करेगी, जिनमें सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज और बायोमास प्रोजेक्ट शामिल होंगे। इसके बाद हम देखते हैं हाल ही में 13 से 15 नवंबर 2025 तक आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया था? तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय 47वीं इंडियन जियोग्राफी कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है प्रथम स्थान। किसमें? भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। पहला राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो मदन लाल नायक को। इसके बाद में है 31 जनवरी 2026 से 12वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में किया जाएगा। प्रदेश के किस स्थान पर इनलैंड पोर्ट वाटरवे विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जालौर में। कहाँ पे? जालौर में क्या किया जाएगा? इनलैंड पोर्ट वाटरवे। जालौर में इनलैंड पोर्ट निर्माण को लेकर राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन आयोजन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच क्या हुआ था? MOU हुआ था। जलमार्ग की चौड़ाई 45 मीटर और गहराई 8 मीटर प्रस्तावित है। राजस्थान में इसका करीब 14 किलोमीटर हिस्सा होगा। इसका सर्वे IIT मद्रास द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं RBUNL तथा SCCL के बीच गठित जॉइंट वेंचर कंपनी राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करेगी? तो ये करेगी 1500 मेगावाट की। कितने? 1500 मेगावाट की। इनमें हिस्सेदारी कितनी होगी? RBUNL की तो होगी 26% और SCCL की 74% हिस्सेदारी होगी। और कितने रुपए लगाएंगे इसमें? 9600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट। कितने मेगावाट? 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 600 करोड़ रुपए की लागत से 150 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना पुंगल। कहाँ पे? पुंगल बीकानेर में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? पुंगल बीकानेर में स्थापित की जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं हरित भारत अभियान के तहत हरित भारत एक्सपो आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा जोधपुर में। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित 26वें दिवाली गाला महोत्सव में राजस्थान रन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर नरेंद्र कुकर को। किसको? डॉक्टर नरेंद्र कुकर को। इसके बाद में राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन किस राज्य के साथ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ किया जाएगा। राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व व पेच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के साथ किया जाएगा। प्रदेश की एकमात्र बेशकीमती ग्रेफाइट बेल्ट की खोज कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी बांसवाड़ा में। कहाँ की गई थी? बांसवाड़ा में। कौन सी बेशकीमती ग्रेफाइट बेल्ट की खोज? इसके बाद में है हाल ही में प्रतिष्ठित लाडली मीडिया एवं एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स फॉर जेंडर सेंसिटिविटी 2025 किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था कविता स्वामी को। किसको? कविता स्वामी को। हैदराबाद में आयोजित 25वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था? तो ये रहा था तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। राजस्थान से संबंधित किस डॉक्यूमेंट्री का चयन 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए किया गया था? तो ये किया गया था पिपलात्री ए टेल ऑफ इको फेमिनिज्म। कौन सी? पिपलात्री ए टेल ऑफ इको फेमिनिज्म। इसके बाद में है महावीर जी में आयोजित 38वीं राजस्थान राज्य सीनियर हेडबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता था? तो ये जीता था श्री गंगानगर ने। 5 सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना PM कुसुम योजना की। तो इसमें है एक ही दिन में 9.29 मेगावाट क्षमता के 5 सौर ऊर्जा संयंत्र सुनील झालावाड़ में 0.46 मेगावाट, पीपलोटोक में 0.83 मेगावाट, ब्रह्माबाद भरतपुर में 2.29 मेगावाट। इसके बाद में है राडावास जयपुर जिले के सर्किल उत्तर में 1.25 मेगावाट और देवली टोक में 0.85 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाए गए हैं। तो ये अक्टूबर और नवंबर माह की करंट अफेयर्स थी। इसके बाद में जो 2025 में जितने भी एग्ज़ाम लगे थे उनमें करंट अफेयर्स आई थी उनको अगली वीडियो में देखेंगे।
तो आप सभी को थैंक यू।